एक नकारा सोच वाली सरकार, जिसे सीरियसनेस पता ही नहीं है। अनजान लोग आ गए, वो कहते तो गुस्सा तो करते हैं जब उनको कहते हैं, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है अभी क्या है। तो इसलिए सिर्फ वो मीडिया के ऊपर एड्स चला के, बड़े बड़े पोस्टर लगा के एयरपोर्टों पे, उस पे वो देखना चाहते हैं। मतलब वो एक नकल चीज है, वो एक भांड थे जिन्हों पंजाबी च भंड कह दिंदे आ। 3 साल में जो कहते आ रहे थे भी इससे बड़ा अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी कोई डायलॉग नहीं है, कोई इंडस्ट्री वो नहीं लेके आ सके। आज ग्रेनेड अटैक हुआ है बीजेपी नेता के घर पर। हमारे साथ हैं रवनीत बिट्टू। बिट्टू जी, बीजेपी फॉर्मर मिनिस्टर है मनोरंजन कालिया, उनके घर के ऊपर ग्रेनेड लॉब किया गया। आप विजिट करते हैं, किस तरह देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सारी हालातों को? देखो, आप भी बहुत पुराने पंजाब और पंजाब के हालातों में आप भी वाकिफ हैं। ये बहुत सीरियस बात है। अकेली ये बात न्यूज की जहां मैं एक बयान दे दूं उसकी बात नहीं है, क्योंकि हमने वो झेला हुआ है, हमने वो दर्द देखा हुआ है। किस तरीके से जब मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, ऐसे ही वो माहौल शुरू हुआ था और जाके एक मुख्यमंत्री को और 35,000 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी, तब वो ठंडा हुआ था। उसमें चाहे टेररिस्ट था, चाहे कोई दूसरा था, मरता तो पंजाब का था। तो अब दोबारा उसी एक नकारा सोच वाली सरकार, जिसे सीरियसनेस पता ही नहीं है, अनजान लोग आ गए, वो कहते तो गुस्सा तो करते हैं जब उनको कहते हैं, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है अभी क्या है। तो इसलिए सिर्फ वो मीडिया के ऊपर एड्स चला के, बड़े बड़े पोस्टर लगा के एयरपोर्टों पे, उस पे वो देखना चाहते हैं। मतलब वो एक नकल चीज है, वो एक भांड थे जिन्हों पंजाबी च भंड कह दिंदे आ। वो उसे तरीके नाल वो करदे आ। कदे नौकरियां देने लई, जॉब्स देने के लिए वो फोटो अप करते हैं, कभी और काम करते हैं। सीरियस बात, उनको पता ही नहीं भी डीजीपी और कमिश्नर एसएसपीओ से काम कैसे लेना है, और वो सिर्फ कॉमेडी करके मीटिंग्स खत्म कर देते हैं। और ये एक बॉर्डर स्टेट, मिनॉरिटी स्टेट और बहुत सेंसिटिव स्टेट है ये। तो वही बात हुई 3 साल में जो कहते आ रहे थे भी इससे बड़ा अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी कोई डायलॉग नहीं है, कोई इंडस्ट्री वो नहीं लेके आ सके, कोई जॉब्स वो नहीं क्रिएट कर सके। तो नौजवान है जो किसानों को अब डंडे मार के उन्होंने भगाया, आपने देखा है किसी तरीके से। तो नौजवान बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, और बाहर से ऑपरेटर जो बैठे हैं उसे वहां से वो पैसे दिलवा के, जब बेरोजगारी है उनसे काम लेने लग गए। हाँ जी बिट्टू जी, पहले पंजाब पुलिस के पुलिस स्टेशन पे अटैक हुए, चौकियों पे हुए, अब ये हो गया। तो आप में इसमें चाहते हैं कि सेंट्रल लेवल प्रोब हो कि डीप रूटेड क्या कॉन्स्पिरेसी है? देखो, मैं फिर एक कहूं, पंजाब एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पे सीधा दिल्ली, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर करे, वो भी पंजाब के लोग जहां पंजाब उसे भी कोई अच्छा बात बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए इसको बड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है। बड़े मतलब हाई लेवल पे जो डीजीपी हैं, जहां और सीनियर ऑफिसर हैं, वो आईबी के साथ, रॉ के साथ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ एक कोऑर्डिनेशन उनको रखना पड़ता है। मेरे ख्याल से वो कोऑर्डिनेशन में फेल हुए हैं। मैंने जैसे कहा, बीएसएफ यहाँ पे अलग है, आईबी अलग है, रॉ अलग पाकिस्तान में, जहां वहां पे इनपुट्स आती हैं, वो कहीं कमी रह गई है इनके अंदर, जो वो तालमेल है जो वो रख नहीं सके। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो भगवंत मान है, वो एक रखना भी चाहे, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया उनको वो कोऑर्डिनेशन रखने नहीं देते। तो वो ब्रेकअप, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, वो चीजें टूट जाती हैं। जो अगर मैं सच बात को बोलूं तो जिसमें ये फेलियर हो रहा है, ये आज हाईएस्ट एक सबसे बड़े लीडर हैं जिनके घर, वो भी हिंदू लीडर देख के उन्होंने ये अटैक किया है। कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पे, जहां अंबेडकर साहब का स्टैचू था, तो 14 को उनका पवित्र दिहाड़ा भी आने वाला है, उसके ऊपर भी धमकियां दी गई हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत सोची समझी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि जलंधर पहुंचे थे। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, जिसके तहत यहाँ पर मनोरंजन गालिया के घर पे अटैक किया गया है, ग्रेनेड लॉब किया गया और एक सीरियस प्रोब की जरूरत है। उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया अभी किस तरह जो पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लैकलस्टर है। जलंधर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी।